तो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। हम लोग शायद 5 मई या 8 मई के आसपास से या 10 मई के आसपास से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इस पूरी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो काफी अप्स एंड काफी डाउन्स भी हुए। ठीक है, कभी तुमने हमें गरियाया, हमें पता है, हमें याद है, हमने डेट और टाइम पूरा लिखा है, और कभी कभी हमने आपको भी गरिया ही दिया। ठीक है, 10th of May, राइट। ठीक है, तो ये जो आपने साल हमारे साथ बिताया है, ठीक है, मैं आप सभी को बोलूंगा, ठीक है, अभी एंड नहीं है, लेकिन हाँ ये जो तैयारी थी एक कॉमा कह सकते हो, क्योंकि अभी तो हम लोग रिविजन्स में भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो फ्लो था हर दिन मिलने का, हर टीचर के साथ मिलने का, वो कहीं ना कहीं रुकेगा कुछ महीनों के लिए। ठीक है, और ये जो जर्नी रही है ना आपकी, मैं आपको उसमें बोलूंगा कि आपका एक एम था कि स्कूल में अच्छे से करना है, या कंपटीशन में अच्छे से करना है, या एक अच्छा कॉलेज चाहिए, या फिर सर बस नॉलेज चाहिए। ठीक है, सभी का अलग अलग ड्रीम हो सकता है। हम लोगों ने कांस्टेंट पिच में सारी चीजें पढ़ाई कि अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आप प्लस माइनस जहां पे भी आपको जाना है आप कर सकते हैं, बट मेहनत इंपॉर्टेंट है। तो जाने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोलूंगा, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। ठीक है, अगर आपके लिए आईआईटी में पहुंचना इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको लगता है कि वो आपके लिए सही में है, ठीक है, जो बच्चे कहते हैं ना कि सर 2 महीने में तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमारा कांटेक्ट नहीं है, हम कैसे रहें, तो याद रखना बेटा कि जब तक आप डिसिप्लिन्ड है ना, कोई आपको डिमोटिवेट ही नहीं कर सकता, कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड फर्स्ट। ठीक है, जब आपका एक प्रॉपर रूटीन होता है, आप प्रॉपरली उठते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज में, ठीक है, और एनालिसिस करते हैं, डिसिप्लिन विद एनालिसिस। यू डोंट नीड मोटिवेशन फॉर आईआईटी जेईई, यू नीड डिसिप्लिन एंड एनालिसिस, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप एक मीडियोकर हैं, वीक हैं, जो जैसे भी बच्चे, तो आपका इस डिसिप्लिन का कंटेंट कितना है कि आप कितने डिसिप्लिन है और एनालिसिस कितनी अच्छी रखते हैं, वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। अगर आप इधर उधर भागेंगे तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिरी में आपको एक्सक्यूज फाइंड करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ। रीजन आपको पता होगा, लेकिन आप दूसरों को सिर्फ एक्सक्यूज बताएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से बोलूंगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रखती है जितना हमारे लिए आपको पढ़ाना रखता है, ठीक है, तो आप अपनी मेहनत को हमेशा अलाइन रखिए। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट डे ऑफ 11th में यह सोचा होगा, क्योंकि अब 11वीं खत्म हो रही है, तो मैं अब आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, कि जब 11वीं स्टार्ट हुई होगी तो आपने 10वीं के जो कुकर्म किए थे उसको सोच के ये मना लिया होगा कि यार इस बार मैं गलती नहीं होने दूंगा, इस बार मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगा, इस बार मैं कोई भी चीज पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आपने सारे प्लान्स बनाए और आज की डेट में वो प्लान्स धरे के धरे रह गए। मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं, क्यों? क्योंकि प्लान्स पेपर या दिमाग में बनाए, उसका एग्जीक्यूशन करते समय हमेशा अप्स एंड डाउन आते हैं, और बच्चा उसको मानता ही नहीं है कि ये प्लान जो उन्होंने बनाया वो परफेक्ट नहीं है। जो बच्चा ये जानता है कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द प्लान, और किसी तरीके से डिसिप्लिन में रह के मुझे उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कभी नहीं हो पाएगा, कभी हो पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश ये करनी है कि वो प्लान थ्रू आउट एग्जीक्यूट हो, वो सक्सेसफुल जल्दी बन जाएगा। आप भी बनेंगे, लेकिन हो सकता है आपको टाइम लगे उस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो कई सारे बच्चों ने 11वीं में कई सारी चीजें गवाई भी होंगी। ठीक है, उन सभी के एक रीजन है, और वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब आप 12वीं शुरुआत करेंगे, ठीक है, मैं आप सभी को बोलूंगा कि 10वीं में भी खराब की चीजें 11वीं में भी खराब करिए, और 12वीं में भी आप करेंगे। अब आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मैं 12वीं खराब नहीं होने दूंगा, मैंने 11वीं खराब करी है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं दिन रात पढ़ूंगा और 12वीं खराब नहीं होने दूंगा, और मैं लिख के देता हूं आप खराब करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप फिर से थियोरेटिकल प्लान बना रहे हैं और मैं फिर से आपको प्रैक्टिकलिटी पे लेके आ रहा हूं। ठीक है, खराब होगी, लेकिन कौन कितनी खराब करता है वो रैंक्स डिसाइड करती है। जो बिल्कुल खराब ही कर देगा वो बाहर है, और जो कम खराब करके मेहनत करता रहेगा वो अच्छी रैंक पा जाएगा। खराब सबकी होती है भाई। ठीक है, रैंक सभी की वही डिसाइड करती है कि कौन आखिरी तक फाइट मारता है। ठीक है, तो 12वीं की शुरुआत आप जोश से करेंगे, उस जोश को आपको डिसिप्लिन बनाना है। और अगर आप देखें तो आपके आईआईटी तक पहुंचने का जो सफर है कहीं ना कहीं सिर्फ 1-1.5 साल का रह गया है। ठीक है, आपने 1 साल अप्रोक्सीमेटली निकाल दिया है, मैं ये मान सकता हूं, क्योंकि अगले
फरवरी तक में ही आपके अगर अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो 1 साल का आपके पास समय है। और मैं आपको ये बात एश्योर कराता हूं कि जब हम लोग 12वीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सारे फैकल्टीज एक आपको प्रचंड रूप दिखेगा। फिजिक्स की मैं बात करूं तो प्रचंड रूप दिखेगा जेई में, ठीक है। जहां पर मैं तुम्हें कहता था ना कि रुक जाओ यार, एडवांस 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 मत चिल्लाओ, ठीक है, तब देखना मैं ऐसे बुद्धि पकड़ के कहूंगा आजा बेटा अब दिखाता हूं एडवांस। क्योंकि अब जब आपने 11वीं पूरी पढ़ ली है तो अब आपका बेस बन चुका है, ठीक है, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, सारी चीजों का बेस बन चुका है। फिर आपको इस चीज पे कोई भी ठोकर नहीं मार पाएगा कि यार ये नहीं आता। अब मैं बता रहा हूं कि 12वीं शुरुआत में मजेदार किसकी होगी, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जेई की प्रिपरेशन थोड़ी सी रोकनी है, क्योंकि स्कूल में मार्क्स आपको अच्छे आने चाहिए, ठीक है। स्कूल के मार्क्स आपके अच्छे आएंगे तो आपका पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस आपका रहेगा, घर में एक ऐसा माहौल रहेगा जहां पे आपको, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपके स्कूल में मार्क्स नहीं आए, मैं रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूं, अगर आपके स्कूल में मार्क्स नहीं अच्छे आए ना, आपके घर में एक ऐसा माहौल रहेगा कि यार पता नहीं इसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, दे विल ऑलवेज कीप अ डाउट ऑन यू, ठीक है। और आपके लिए, क्योंकि आपको पता है आपकी 11वीं में अप्स एंड डाउन हुए हैं और घर के भी फीलिंग्स अप्स एंड डाउन हो रही हैं, वो दोनों चीजें ना आपके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस समय पर अपनी फॉर द टाइमिंग, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा था 11th की रिवीजन होगी, 11th की रिवीजन आपके लिए प्लान्ड है, एक रिवीजन ये हो गई, जब 12वीं खत्म होगी तो दूसरी रिवीजन भी आपको, मुझे जहां तक पता है, मिलेगी। वो खत्म होने के बाद आपके पास जब जेई आएगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, आपके पास अभी मौका है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप अपने स्कूल में मैक्सिमम मार्क्स लाएं, जिससे आपके घर वाले आप पे कॉन्फिडेंटली बिलीव कर पाए। अगर आपको स्कूल से किसी दिन छुट्टी लेनी पड़े, अब समझ रहा है दिक्कत क्या आती है, जब आप 12वीं में जाएंगे आप मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी मेरी अटेंडेंस ठीक है लेकिन मैं आज छुट्टी लेके पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, तो घर वाले आप पे विश्वास रखेंगे और मानेंगे कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कहेंगे ठीक है बेटा अटेंडेंस का कोई नहीं, हम पेरेंट्स टीचर से बात करेंगे, आप कोशिश अपनी करिए। You need to gain the trust of your parents. So for that you have to score very good in class 11. Hold your JEE preparation for a month. 1 महीने के अंदर आप अपना पूरा 11th अच्छे से थियोरेटिकल पॉइंट, अब पता है स्कूल में मार्क्स कौन लेके आएगा, मैंने कहा कि स्कूल के नोट्स आप उठाइए, आपने नहीं बनाए तो अब आपके ऊपर है, आप किसी फ्रेंड से जुगाड़िए, जो भी। अब जो बच्चे डमी स्कूल के, आई डोंट नो कि आपका क्या प्रोसेस होता है, वो आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। जो स्कूल गोइंग है प्लीज स्कूल की सारी चीजों को थ्योरी, आपके डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट, डेरिवेशंस के बाद, ठीक है, आपके सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, सिंपल प्रॉब्लम्स, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, जो हम लोगों ने क्लास में करे हैं, कई बार मेंस है, कई बार टफ इंटीग्रेशन, कई बार एडवांस है, आपको स्कूल के लिए सिंपल प्रॉब्लम स्ट्रेटेजीज चाहिए। और जब अगर आप 11वीं अच्छे से वाइंड अप करके आ जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, जो बच्चा अपने पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा 11वीं का, कि 11वीं में अच्छे मार्क्स स्कोर करके और अपने शॉर्ट नोट्स बना के 12वीं में एंटर करेगा ना, उसके सिलेक्शन का रेट ज्यादा होगा, ठीक है। और फिजिक्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th से पहले, आपको क्या क्या चीजें 11वीं की यूज करनी होती है, पता है क्या है, जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखेंगे वो 12वीं में जब एंटर करेंगे, सर आपने ये कूलम्स लॉ में f√2 कैसे कर दिया, f√3 कैसे, मैं वहां ट्रिक लगाऊंगा, जो बच्चे पढ़ के आए हैं मेरे साथ वो पकड़ लेंगे और जिनको नहीं होगा वो डाउट पूछेंगे। तो टू मिनिमाइज दैट फ्रिक्शन आपको सबसे पहले अपना वेक्टर पे होल्ड रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेक्टर यूज होगा, सबसे भयंकर रूप से वेक्टर यूज होगा। फिर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, क्योंकि अब मैं जब एडवांस क्वेश्चन उठाऊंगा तो इंटीग्रेशन दबा के आएगी, एलिमेंट लेना, लिमिट लेना, ये सब हम लोग सीख चुके हैं, आपको वो रिवाइज करना है। मैक्सिमा मिनिमा आईटी एडवांस में बहुत ज्यादा होता है, वो भी बहुत आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बेसिक वेट कैसा होता है, टेंशन कैसे बनाते हैं, नॉर्मल कैसे बनाते हैं, बेसिक अगर आपको आता है तो वो भी हो जाएगा। और ग्रेविटेशन तो चार्ट के आना है बेटा, चार्ट के आना है। जो ग्रेविटेशन पकड़ लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पकड़ लेगा, और एक बार रिदम बन गई तो आप सीधे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आखिरी तक फिसलते हुए जाओगे, बिल्कुल मजे में आएगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो जो बस भाई ये पता है ना क्या लिखा है मैंने, ये पता है ना मैंने क्या लिखा है? ये सपोले थे वही जो हमारे सिलेबस को करने नहीं दे रहे, ठीक है। सिलेबस इज ओवर, टाटा
बाय बाय, ठीक है। हाँ ओके, तो ये जितने भी सपोलो को हमने पूरे साल आपने और हमने झेला है उन सभी को टाटा बाय बाय, ठीक है। मिलते हैं अगले साल, तब तक आप थोड़ा सा जहर और भर लीजिएगा अपने अंदर और हमारे को यहीं पे डसिएगा, ठीक है। हाँ यहीं पे डसिएगा, और अगर आपको लगे कि नहीं सर हमें थोड़ा सा बीच में दिक्कत होगा, हम किसको डसे, तो आप हमसे खून ले जाइएगा, सिरिंज लाइएगा, आजकल तो सस्ते में मिल रहा, सिरिंज ला के हमारे से खून ले जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम डोनेट कर देंगे आपको, आप आराम से स्ट्रा लगा के सुडुर सुडुर करके पिए हमारा खून, ठीक है। एंजॉय करिए, अभी भी कर रहे हैं, बाद में भी करिए, ठीक है। ओके हाँ ओके हाँ, सॉन्ग भी चाहिए, कहानी भी चाहिए, अरे बाप रे बाप, ठीक है। देखो भाई हमारा गला बहुत ज्यादा खराब था, ठीक है, हमारा गला बहुत ज्यादा खराब था, ओके। लेकिन मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, कुछ सोचा ना समझा, प्रेम का रोग लिया, बन गई जोगन मैंने प्रीत का रोग लिया, कुछ सोचा ना समझा, प्रेम का रोग लिया, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल ना जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के पल पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, पल पल मेरी यादों में तुम तड़पोगे, सच कहता हूँ याद बहुत ही आएगी, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल ना जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के नारा 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 ना। तुमको कहते हैं भाई भाई हमारा गला बहुत खराब है, तो हम तुमको कहते हैं भाई भाई। अरे तुम तो हमारी आवाज कॉपी कर लिए, हाँ तो क्या हुआ, हम कोचिंग लेके आए, आंखें सीधी करो, बच्चों को भाई बोले, साल खत्म हो गया, तुम तो बाल तक नहीं कटवाए, तो तुम भी तो नहीं कटवाए हो। अरे भाई साहब पिंटू बिल्कुल ना सीख लिया हमारी बात, ट्रेनिंग लेके आए हो ना, हाँ ट्रेनिंग लेके आए, ठीक है। हमारा गला खराब है तो पिंटू थोड़ा सा वैसे है, तो टाटा बाय बाय।